हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा असाटी है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानते हैं होम्योपैथी क्या है। सभी लोग काफी परेशान रहते हैं कि किस चिकित्सा पद्धति से इलाज करवाएं, जैसे एलोपैथी में जाएं, आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं। लेकिन इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि होम्योपैथी क्या है, कौन सी चिकित्सा पद्धति का क्या तरीका है और कैसे उसमें काम होता है, तभी आप इसका चुनाव कर पाएंगे। तो आज हम होम्योपैथी से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा है, यानी कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आयुर्वेद, एलोपैथी के अलावा कोई पद्धति यदि बहुत प्रचलित है तो वो है होम्योपैथी। कई बीमारियों में तो एलोपैथी से पहले इसका नाम लिया जाता है, जैसे कि स्किन डिसीजेस हैं, एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, गठिया वात हो। बहुत सारी बीमारियों में इसका इलाज बहुत कारगर सिद्ध हुआ है और एलोपैथी से ज्यादा प्रचलित हो गई है उसमें। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा 1796 में खोजी गई। और वैसे तो कहने के लिए बहुत मीठी मीठी गोलियां हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। ये कुछ सिद्धांतों पे काम करती है। पहला सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब जिस बीमारी को ये दवा पैदा करती है उसे ही ठीक करने की क्षमता रखती है। एलोपैथी जैसे जानवरों पे परीक्षण की जाती है, ये उस तरह से काम नहीं करती, अपितु इसका परीक्षण सीधे मनुष्यों पे किया जाता है। अगला सिद्धांत है इंडिविजुअलाइजेशन, यानी वैयक्तिकरण। यदि दो लोगों को सिर दर्द है, हम उदाहरण के तौर पे समझें, तो दोनों को अलग अलग दवा लगती है, वो भी उनके मानसिक व्यवहार के आधार पर। तो उसका कारण भी जाना जाता है और उस पर उनका रिएक्शन, कि उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया। जैसे कि एक को सिर दर्द है किसी तरह के गुस्से को दबाने की वजह से, बहुत गुस्सा आया और उसने उसे दबा लिया, और दूसरे को किसी तरह की मानसिक चिंता की वजह से है। तो ये दोनों के कारण अलग हुए, दोनों के जो व्यवहार होंगे उसके प्रति वो भी अलग होंगे, तो दोनों की दवा भी अलग होगी। तो हर एक व्यक्ति की अलग दवा होती है। इसमें एलोपैथी की भांति सिरदर्द के लिए एक ही दवा नहीं रहती है, और ये दवा एक पूरे व्यक्ति की होती है। यदि उसे सिर दर्द हो रहा है, मुंह में छाले हैं, पेट दर्द है, पेट खराब है, या कोई भी समस्या है, जोड़ों में दर्द है, वो बहुत सारी समस्याएं लेकर यदि हमारे पास आया है, तो उसकी सारी समस्याओं को एक साथ देखा जाएगा। उसके मानसिक व्यवहार के आधार पर, उसके मेंटल जनरल्स निकाल कर, उसके आधार पर उसकी दवा निकाली जाएगी, जो कि उसकी हर बीमारी को ठीक करेगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले सिर दर्द हम ठीक करेंगे, अगली बार फिर आओ और फिर हम जोड़ों का दर्द ठीक करेंगे। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो दवा दी जाती है वो उसके हर एक बीमारी को कवर करती है। ये बुखार जैसे डेंगू, मलेरिया, आकस्मिक बीमारियों में बहुत तेजी से काम करती है। किंतु यदि कोई बहुत पुराना रोग हो, असाध्य हो, सालों पुराना हो, तो उसमें ये धीरे काम करती है, लेकिन उसे जड़ से ठीक भी करती है। इसमें दवा देने के पहले केस टेकिंग की जाती है। तो केस टेकिंग में सब कुछ पूछा जाता है, जैसे फिजिकल जनरल्स, मीन्स उसके खाने पीने का रूटीन, उसके अलावा उसे पसीना आता है नहीं आता है, बाथरूम में कोई प्रॉब्लम है, खुली हवा पसंद है या बंद कमरा पसंद है, गर्मी ज्यादा लगती है, ठंडी ज्यादा लगती है, नींद कैसी है, सपने क्या आते हैं, ये सारी चीजें फिजिकल जनरल्स में आती हैं। इसके अलावा मेंटल जनरल्स लिए जाते हैं, मीन्स उसका मानसिक व्यवहार, इमोशंस क्या है उसके, और इसके अलावा उसका इंटेलेक्ट क्या है, मॉरल्स और विल, ये सब कुछ देखा जाता है। उसकी याददाश्त शक्ति कैसी है, ये चीजें पूछी जाती हैं। पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से अभी तक उसे क्या क्या बीमारी हुई, ये भी जाना जाता है। और फैमिली हिस्ट्री, मतलब उसके घर में, उसके पूरे परिवार में किस किस को क्या क्या बीमारी है, वो भी मायने रखती हैं।
तो ये पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ही कोई प्रॉपर दवा सिलेक्ट की जाती है और उसे दी जाती है। अब हम जानते हैं इसके देने के तरीके क्या हैं। तो ये मीठी गोलियों में दी जाती है, शुगर ऑफ मिल्क एक पाउडर जैसा होता है तो उसमें भी ये दवा दी जाती है। किसी को सुंघा कर दे सकते हैं या फिर ये अंगूठे और उंगली के बीच का जो स्थान है वहां पर लगाई भी जा सकती है या पानी में डालकर। तो ये उसके देने के तरीके हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि ना के बराबर है। अब हम इसके बेनिफिट्स यानी लाभ के बारे में जानते हैं। तो ये दवा बहुत सस्ती है, सेफ है, सुरक्षित है, हर उम्र के लोगों को आसानी से दी जा सकती है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या गर्भवती महिलाएं। मीठी गोलियों में ये दी जाती हैं और इसका सेवन बहुत आसान है। इसके अलावा इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं है। ये मीठी गोलियां जरूर हैं लेकिन पोटेंटाइज करके प्रॉपर तरीके से बनाई जाती हैं बिना स्टेरॉइड्स के, और इन दवाओं की आदत भी नहीं लगती है। अब हम जानते हैं कि इस पैथी की बुराई क्या है। तो यदि पूरी जानकारी सही तरीके से ना मिले केस टेकिंग के दौरान, यदि पेशेंट छुपा ले बात या डॉक्टर उस जानकारी को प्रॉपर तरीके से निकाल ना पाए, तो सही दवा तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और फिर जो दवा दी जाती है वो अच्छे से कारगर सिद्ध नहीं होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ना तो पेशेंट को कोई चीज छुपानी चाहिए और डॉक्टर को भी अच्छे तरीके से उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए। चलिए अब हम इसकी भ्रांतियों के बारे में समझते हैं। तो पहली भ्रांति है कि ये दवा धीरे काम करती है, किंतु ऐसा नहीं है। जो बीमारी सालों से चली आ रही है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उस पे ये धीरे काम तो अवश्य करती है, किंतु ये उसे जड़ से खत्म करती है। लेकिन जो एक्यूट डिसीजेस हैं जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, डेंगू, इनमें ये तुरंत काम करती है और तेजी से असर दिखाती है। दूसरी भ्रांति है कि इसमें प्याज, लहसुन, कॉफी, बहुत सारी चीजों की मनाही है, लेकिन ऐसा नहीं है। नई रिसर्चेस के दौरान ये प्रूफ किया गया है और इसे प्रयोग में लाया गया है कि प्याज और लहसुन की कोई मनाही नहीं है। कॉफी इसीलिए मना की जाती है क्योंकि उसका जो कैफीन तत्व है वो होम्योपैथिक दवा के असर को कम करता है, और कुछ बीमारियों में जैसे गठिया, वात वगैरह हो, उसमें खट्टा मना किया जाता है, लेकिन ये बीमारी पे डिपेंड करता है कि किस चीज को नहीं लेना है, किस चीज का सेवन रोकना है। अब ये आखिरी सवाल है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस कौन कर सकता है। तो जिसने BHMS का डिग्री कोर्स किया है 5.5 साल का, वही डॉक्टर इसके लिए एलिजिबल है, पात्रता प्राप्त किया हुआ है। चलिए दोस्तों, होम्योपैथी से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिले हैं। उम्मीद है, आशा है आपको पसंद आए होंगे। यदि इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा। आपके सारे सवालों पे ध्यान दिया जाएगा और आपके जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।